नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्टमारी ऑफिस में आज एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे सभी दर्शकों का एक नई वीडियो के साथ में। आज की दोस्तों हमारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो कपल्स बालिग हो चुके हैं, जो लड़का लड़की बालिग हो चुके हैं, जिन्होंने डिसाइड भी कर लिया है कि अब वो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो जब वो अपने घर से निकलेंगे तो उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए और कोर्ट मैरिज करने के बाद ऐसा क्या काम करना चाहिए कि जिससे चाहे लड़की के परिवार वाले हो चाहे लड़के के घर वाले हो, कोई भी थाने के अंदर किसी के खिलाफ कोई झूठी कंप्लेंट या कोई झूठा मुकदमा दर्ज ना करवा पाए। तो आज दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो देखने के बाद में ये हमारा दावा है, आपको किसी और की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ये चुन पाएंगे, ये चुनाव आप कर पाएंगे कि हम एक सही जगह से अपनी कोर्ट मैरिज कैसे कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, जो कपल्स बालिग हो चुके होते हैं, जो अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए घर से निकलने वाले होते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं कि हम एक सही जगह अपनी कोर्ट मैरिज करने कैसे जाएं। इसके बाद में उससे बड़ी बात दिमाग में ये होती है कि अगर हम कोर्ट मैरिज करने जाएंगे तो कहीं किसी के माता पिता कोई हमारे खिलाफ कोई थाने के अंदर झूठी कंप्लेंट तो नहीं दे देंगे, कोई झूठा मुकदमा तो दर्ज नहीं करवा देंगे। ये अक्सर सवाल दोस्तों काफी सारे कपल्स हमसे करते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, लड़का और लड़की अगर बालिग हैं तो उन्हें संविधान ने, हमारे देश के कानून ने यह अधिकार दिया है कि लड़का और लड़की अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप दोनों लोग बालिग हो चुके हैं तो किनके साथ में आप अपना भविष्य ज्यादा सुरक्षित समझते हैं, किनको आप अपना पति या पत्नी बनाना चाहते हैं, यह डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का होता है। इसके अंदर आपके चाहे माता पिता हो, चाहे कोई पारिवारिक व्यक्ति या कोई सामाजिक व्यक्ति हो, कोई भी ना तो आपसे कोई जबरदस्ती कर सकता है, ना ही कोई आपके ऊपर यह बात थोप सकता है कि आप किससे शादी करें या किससे आप शादी ना करें। यह स्वतंत्र निर्णय सिर्फ और सिर्फ लड़का लड़की का होता है। अब दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अक्सर लड़का और लड़की गलती क्या करते हैं कि जब वो अपने घर से कोर्ट मैरिज करने के लिए निकलते हैं तो वो अपने घर से अपने माता पिता का या तो कोई कैश, कोई पैसा या कोई गोल्ड ज्वेलरी वगैरह या कोई ऐसा वैल्यूएबल महंगा आर्टिकल वो अपने साथ में लेकर आ जाते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। आप कभी भी यह गलती भूल कर भी ना करें। अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट में आ रहे हैं तो कभी भी आप अपने माता पिता का कोई भी सामान, चाहे कोई गोल्ड ज्वेलरी हो, चाहे कैश हो या कोई वैल्यूएबल या कोई महंगा आर्टिकल हो, कोई भी ऐसी चीज आप अपने घर से बिल्कुल ना लेके आए दोस्तों। अदरवाइज नहीं तो आपके खिलाफ आपके घर वाले थाने के अंदर कंप्लेंट दे सकते हैं और पुलिस आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकती है। तो आप ये गलती भूल कर भी बिल्कुल ना करें। अब क्या होता है कि जब आप अपने घर से अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए निकलते हैं तो कोर्ट मैरिज जब आप यहां पर आकर कर लेंगे तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि कई बार लड़का और लड़की कोर्ट मैरिज करने के बाद में अपने घर पे वापस नहीं जाते। ऐसा दोस्तों अक्सर देखा जाता है। वो या तो कहीं किसी अन्य राज्य के अंदर छुपकर रहने लगते हैं और या कहीं किसी और दूसरे शहर में जाकर कहीं पर किराए पे मकान ले लेते हैं। उन्हें यह डर होता है कि अगर हम अपने घर जाएंगे तो शायद कहीं उनको अलग न कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों ये सबसे गलत काम है। अगर आप कोर्ट मैरिज कर ही चुके हैं तो दोस्तों कोर्ट का जो सर्टिफिकेट होता है वो बहुत बड़ा प्रूफ माना जाता है और जो कोर्ट के अंदर एक बार लड़की के बयान हो जाते हैं वो अंतिम बयान माने जाते हैं जो जज साहब के सामने होते हैं। तो जब आपको कोर्ट सर्टिफिकेट इशू कर देती है तो इसका मतलब यह होता है कि अब कोर्ट ने आपको कानूनी रूप से पति पत्नी बना दिया है और अब आप दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं। तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। जब कोर्ट आपको एक बार पति पत्नी बना चुकी होती है तो आप पूरे तरीके से कानूनी रूप से आप लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। उसके बाद में बिना डाइवोर्स के अलग होने का कोई तरीका नहीं होता है। तो अगर आप किसी दूसरे शहर में जाकर छुपकर रहेंगे या आप लोग अपना नंबर अगर बंद कर लेंगे, अपना मोबाइल का सिम निकाल के फेंक देंगे, तो दोस्तों उसका कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। आप अगर किसी से कांटेक्ट में नहीं रहेंगे या कहीं छुपकर रहेंगे तो ये बात बहुत गलत है। और अगर थाने में कोई अगर मिसिंग कंप्लेंट दी जाती है तो अगर आप 2 या 3 दिन बाद अगर आप नहीं मिलते हैं तो पुलिस दोस्तों उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देती है। तो यदि आपने अपनी कोर्ट मैरिज कर ली है तो आप निश्चिंत हो जाएं, बिल्कुल भय मुक्त होकर आप अपने घर जा सकते हैं क्योंकि कोर्ट का सर्टिफिकेट आपके पास में है। और साथ ही इसके जब आप अपनी कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो कोर्ट मैरिज करने के बाद में आप इंटीमेशन लेटर जो होते हैं वो आप अपने थाने में जरूर भिजवाएं, जिससे कि जब आप अपनी कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो दोस्तों उसी दिन आप ये जरूर भिजवाइएगा, क्योंकि इंटीमेशन लेटर के साथ में आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो अटैच किया जाता है। इंटीमेशन लेटर के अंदर यदि आपको किसी व्यक्ति से कोई खतरा है, चाहे वो आपके पारिवारिक व्यक्ति हैं, चाहे लड़की के माता पिता हैं या उसके घर वाले हैं या कोई सामाजिक व्यक्ति है, जिससे भी अगर आपको खतरा है उनके नाम आप इंटीमेशन लेटर के अंदर जरूर लिखवाइएगा कि कौन व्यक्ति आपको धमकी दे रहे हैं,
या कौन व्यक्ति आपको मानसिक या शारीरिक रूप से आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के नाम आप अपने इंटीमेशन लेटर के अंदर लिखवाकर थाने के अंदर आप जरूर भिजवाइए। तो दोस्तों, अगर आप ये काम करेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप विश्वास रखिए कि आपके ऊपर कोई झूठी कंप्लेंट दर्ज नहीं करवा पाएगा, कोई झूठा मुकदमा आपके ऊपर दर्ज नहीं करवा पाएगा। क्योंकि जब लड़का लड़की अपने घर से शादी करने के लिए निकलते हैं, तो वो अपना एक अच्छा सुरक्षित भविष्य देखते हुए अपना पति पत्नी बनने के लिए कोर्ट के अंदर कोर्ट मैरिज करने के लिए आते हैं। ये सोच के थोड़ी ना आते हैं कि वो कोर्ट मैरिज करने के बाद में कहीं किसी दूसरे शहर में छुप कर रहेंगे या बेचारे कहीं भागे भागे फिरेंगे, उनको घर का कोई ठिकाना नहीं होगा या अपना कोई मोबाइल का सिम बदल देंगे। तो दोस्तों, ये सारी बातें गलत हैं, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जिस दिन भी आप अपनी कोर्ट मैरिज करेंगे, कोर्ट मैरिज करने के बाद में जो मैरिज सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वो चाहे तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिवार के लोगों को आप भेज सकते हैं, जिससे कि उनको भी पता चल जाएगा कि आप लोग कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। लेकिन आप इंटीमेशन के माध्यम से आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट को लगाकर अपने थाने के अंदर जरूर भिजवाइएगा, जिससे कि आपके थाने वालों को भी यह सूचना प्राप्त हो जाती है कि लड़का और लड़की बालिग है और कोर्ट का सर्टिफिकेट उनके पास में है और कोर्ट मैरिज करने के बाद में लड़का लड़की पूरी तरीके से लीगली हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं। तो दोस्तों, उसके बाद में फिर आपके ऊपर कोई झूठी कंप्लेंट या कोई झूठा मुकदमा आपके ऊपर दर्ज नहीं करवा पाएगा। तो यदि कोर्ट मैरिज से जुड़ी आपको जानकारी लेना चाहते हैं या कोर्ट मैरिज करने की कोई प्रक्रिया वगैरह में जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। हमारे द्वारा आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे। यदि कोर्ट मैरिज के विषय में और आप कुछ और विस्तार से जानना चाहते हैं या टेलीफोन के माध्यम से जानना चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे इन नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे स्टाफ के द्वारा आपको पूरी इंफॉर्मेशन जरूर दी जाएगी और जो भी प्रश्न आपके कोर्ट मैरिज से जुड़े या उसकी प्रक्रिया से जुड़े कोई आपके ऐसे प्रश्न हैं, तो हमारे माध्यम से आपको उनके सभी उत्तर जरूर मिल पाएंगे। तो इसी प्रकार बने रहिएगा दोस्तों कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। कोर्ट मैरिज करने की ज्यादा जानकारी के लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे इन नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए और आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।